Let's start with today's class. I welcome all of you. हमारा न्यू ईयर बहुत तगड़ा चल रहा है. बिजनेस स्टडीज की पूरी तैयारी हमारी हो रही है इसी चैनल पे. इकोनॉमिक्स आज से स्टार्ट हो जाएगी भैया. जो भी पूछ रहा है इकोनॉमिक्स का रिवीजन बैच कब से स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट होने वाला है. क्लास 12 के लिए मनी एंड बैंकिंग. क्लास 11 के लिए एक बहुत मेजर न्यूज है, मेगा न्यूज है. क्लास 11 के लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आज से ही स्टार्ट होने वाली है. अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो. अपने सभी दोस्तों को बता दो. अरे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स से पढ़ेंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ए टू जेड आपका बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स यहाँ पे कंप्लीट होगा. ह्यूमैनिटीज वालों के लिए यार पॉलिटिकल साइंस बुक 1 कंप्लीट हो चुकी है, लीगल स्टडीज ऑलरेडी चल रही है. हम यूनिट 4 पर पहुंच चुके हैं. यूनिट 4 पार्ट 3 आज लॉन्च हो जाएगा और पॉलिटिकल साइंस बुक 2 भी इसी चैनल पे हम कर रहे होंगे. हमारा पर्पस 20-20 मिनट के लेक्चर देना नहीं है, हर चीज को समझना है, ध्यान से पढ़ना है. ये सारे के सारे नोट्स आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिल रहे होंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हो. एक बार मेरे को थम्स अप कर दो, सुन पा रहे हो तो एक बार थम्स अप कर दो. और हम लाइव सेशन हमारा स्टार्ट कर रहे हैं. यहां जब मैं देख रहा हूं इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं. यहां पे एक अलग स्क्रीन लगी हुई है. मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहता हूं यार. थैंक यू फॉर मेकिंग 2021 अ स्पेशल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस. एक अलग ही जोश है, एक अलग ही जुनून है आप सबको बेटर से बेटर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट पहुंचाने का. और यार उसके लिए हम कहीं भी किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं. पूरी रात रात को तैयारी करता हूं यार आप सबकी. पूरी की पूरी जितनी भी आप बोर्ड पे देख रहे हो, स्लाइड्स देख रहे हो, ये पूरी रात रात भर हमारी एक टीम लगी हुई है, वो बना रही है आप सभी के लिए. हमें पता है क्रैश कोर्स निकालना बहुत मुश्किल होता है. स्टार्ट करना तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है यार, पर यार क्रैश कोर्स को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है. टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग पार्ट 3. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, इस सेशन को लाइक कर लो. हम स्टार्ट करने वाले हैं. पार्ट 1 में हमने करा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम. हम ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं. देखो यार यूनिट 5 तक, चैप्टर 5 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं. बुक 1 जो आपकी बुक 1 है, जिसमें आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये सब. फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट होता है, फिर आपका सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग. ये सारा का सारा एक मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. वो प्लेलिस्ट पे जाओ और सारा का सारा देख डालो. उसके बाद आओ स्टाफिंग पे. स्टाफिंग यूनिट 6 है, चैप्टर 6 है ऑफ बिजनेस स्टडीज बुक 1. अब हम स्टाफिंग के 2 पार्ट करके आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे. हमने स्टाफिंग का प्रोसेस समझा था लास्ट क्लास में. आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग पार्ट 3, चैप्टर 6 पार्ट 3. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूरा का पूरा इंडेक्स आपको दे रखा है, प्लीज एक बार देख लो. ये स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, डिफाइन क्या है, डेफिनेशन क्या है. स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. और लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. बहुत अच्छा है. और उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हम देख रहे होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 10-15 मिनट में सारा का सारा टॉपिक खत्म कर देंगे. ये सारे के सारे नोट्स या तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी. चलो जी स्टार्ट करें. ऑलराइट, यस, जो भी सेशन में नया है प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दो. और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार. हम स्टार्ट करने वाले हैं रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस होता है भैया. रिक्रूटमेंट इज मेयरली अट्रैक्टिंग द एम्प्लॉइज, अट्रैक्टिंग द जनरल पब्लिक, अट्रैक्ट करना जनरल पब्लिक को टू कम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन और अप्लाई फॉर द जॉब्स. जब तक हम उनको अपनी जॉब्स मार्केट नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपनी बेचेंगे नहीं इंसान को या पीपल को, वो तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे कैसे. कभी भी ये मत समझ लेना यार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी नहीं करती, वो तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना कन्वे ही नहीं करती और उनके पास अपने आप ही अच्छे एम्प्लॉयज आ जाते हैं. नहीं, वो भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपना एडवर्टाइज करती है कि हाँ यार हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी के अंदर ये वैकेंसी खाली है, हमें इस तरह के लोग चाहिए, उनकी सैलरी इतनी होगी, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए. तो ये सब किसका पार्ट है, रिक्रूटमेंट का पार्ट है. व्हेन वी आर एडवर्टाइजिंग आवर जॉब्स एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे ध्यान से समझो. अगर किताब लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, वरना एक कॉपी एक नोटबुक तो लेके अपने पास बैठ ही जाओ. ठीक है जी, एक सेकंड पानी पी लेते हैं फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं. ठीक है जी. अब नेक्स्ट बोलता है रिक्रूटमेंट क्या है. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पहली बात तो अलग अलग बातें हैं. रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये डिटेल्ड है, ये डिटेल वर्जन है, तो इसको एक बार पकड़ लो. ये डिटेल वर्जन है तो एक बार इसको पकड़ लो. सर रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन. फंक्शन मतलब किस प्रोफाइल के लिए, क्या वो आईटी का इंसान होना चाहिए या
he must be a person who specializes in sales and marketing, या he must be a person who specializes in फाइनेंस। तो ये क्या है, फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जैसे आईटी एक फंक्शन हो गया, फाइनेंस एक फंक्शन हो गया, सिमिलरली सेल्स एंड मार्केटिंग एसएनएम बोलते हैं इसको। जब तुम एमबीए करने जा रहे होगे तब उसको तुम समझोगे, इसको बोलते हैं एसएनएम, सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शन। इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस। अब यार ये ऑफिशियल डेफिनेशन यहां पे शुरू हो जाती है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन यहां पे शुरू हो जाती है। एक बार चाहो तो इसका पूरा का पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। इट हैज बीन डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव, process of searching for prospective employees and stimulating का मतलब attracting, stimulating मतलब attracting मतलब persuading them to apply for the jobs in an organization। ये डेफिनेशन तुम्हें रट के जानी है भैया, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन मतलब क्या जाना। बहुत लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की डेफिनेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, हमारी रिक्रूटमेंट की क्या डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ searching for the prospective candidates, for the possible candidates and stimulating them to apply for a job in an organization। बिल्कुल बात समझ आ गई, हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी, एक बार इसको रफ करते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर तुमने टाइटल पढ़ा होगा, थंबनेल पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू अट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट इज द मेन पर्पस, what is the main purpose, क्या है, to attract potential employees with the necessary characteristics or qualification in the adequate number for the jobs available। सर अगर मेरी कंपनी में 10 वैकेंसी हैं, 10 वैकेंसीज हैं, तो एटलीस्ट मेरे को यार 1000 बंदे तो चाहिए यार। जितना मेरा पूल बड़ा हो जाएगा, जितने मेरे कैंडिडेट्स बड़े होंगे, उतना मेरे को ज्यादा बेटर कैंडिडेट्स मिलने के चांसेस है। अगर मैं तुमसे कहूं, एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, you have 10 job vacancies in an organization and only 10 people applied, तो यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार मेरे को तो सबको लेना पड़ेगा यार, मेरे पास और बंदे ही नहीं है, मेरे पास जजमेंट क्राइटेरिया करने के लिए या मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए ज्यादा बंदे ही नहीं है, ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स ही नहीं है। यही मैं कहूं, तुम्हारे पास सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं और तुम्हें 100 बंदे अप्लाई कर दिया है उस जॉब में, तो तुम्हारे पास वाइडर चॉइस हो गई है। तुम हाँ डिसाइड कर सकते हो, यू कैन कंपेयर, हाँ यार ये मेरे को लग रहा है टॉप 10 में आ सकता है, ये मेरे को नहीं लग रहा टॉप 10 में आ सकता है। इन शॉर्ट क्रक्स ये है, जिस्ट ये है, जितने ज्यादा बंदे अप्लाई करेंगे उतना बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू फिल द रिक्विजिट नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, हमेशा ऐसे चलती है। तुमने स्टाफिंग का प्रोसेस भी पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगी। ये मैं पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ रहा हूं। अगर तुम कहोगे नहीं सर पूरा लिखो, तो फर्स्ट होता है आइडेंटिफाइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमने पढ़ रखा है ये आइडेंटिफाइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके बहाने ही हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। आइडेंटिफाइंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और लास्ट स्टेप क्या था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टी&डी लिख देते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिख देते हैं। तो यार हमेशा रिक्रूटमेंट सुपरसीड्स, सॉरी प्रीसीड्स, मतलब इससे पहले, सिलेक्शन से पहले हमेशा रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन से पहले हमेशा रिक्रूटमेंट होता है। इंडस्ट्री में यार कई बार या तुम्हारे कलीग्स कई बार रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना। सिलेक्शन अलग चीज होती है, रिक्रूटमेंट अलग चीज होती है। ठीक है जी, राइट कैंडिडेट गिवन पोजीशन, सारा का सारा यही बता रखा है। अब हम आ गए हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कुछ नहीं है, छोटा सा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करके चल रहे हैं, तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था। इसमें देखो मैंने कोई डेफिनेशन भी नहीं लिखी हुई, सीधा का सीधा लाइंस लिखी हुई है, आपको ये लाइंस पढ़ लेनी है एक बार। एनसीईआरटी इसके बाद मत पढ़ना, ये सारी सारी वीडियो देख जाना। मोर देन इनफ है फॉर यू टू स्कोर 95 प्लस इन योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम्स। ठीक है जी, एक बार मैं चार्ट पढ़ लेता हूं, सब सही चल रहा है। हाय गुड आफ्टरनून अनिकेत, हाउ आर यू डूइंग? गुड आफ्टरनून अनिकेत, कैसे हैं आप अनिकेत? और जो भी मेरे को लोग देख रहे हैं यार, मैं पूछना चाह रहा हूं आप सबसे, हम ये सोच रहे हैं कि सुबह ही रखे बैचेस, जो YouTube पे हमारा रिवीजन बैच कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का, वो हम सुबह ही रखने वाले हैं। दैट इज बिफोर 1 PM हम आपकी सारी की सारी क्लासेस खत्म कर रहे होंगे। 10 AM से 1 PM आपके सारी की सारी क्लास 11 12 A to Z क्लासेस खत्म होने वाली हैं। ठीक है जी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज की क्लासेस तो शाम को आएंगी। लाइव लेक्चर्स जो हैं वो हम 10 AM से लेके 1 PM तक खत्म कर देंगे। सबको पसंद है ये? यस अनिकेत, बहुत जल्दी आ रहे होंगे आपके पास बिजनेस स्टडीज के नोट्स। पहली बात तो ये सारे के सारे हम जो पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ये लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे आपको एज पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो। आप तब भी कह रहे हो सर नोट्स बना के दो, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत प्यारे बहुत मक्खन नोट्स आपको मिल रहे होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अब हम चाह रहे हैं, यस ओके, हाँ सर, यस बोल दिया, हाँ
यस यस परफेक्ट है जी। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी सुबह ही क्लासेस रखे, शाम को क्लासेस, या शाम को सारे टॉन हो जाते हैं। टॉन मतलब भैया मैं थक गया, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। लोगों की ट्यूशन होती शाम को ही है, पर यार हम सोच रहे हैं 10 AM to 1 PM क्रैश कोर्स सारा का सारा सुबह ही रखा जाए और डेली हम रिवीजन तो कर ही रहे हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता, बट दे रखा है तो हमने इंक्लूड कर लिया जी। द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। अरे एक बात बताओ, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, आगे वाला टॉपिक हमारा यही है कि इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। लेबर मिलेगी कहां से? यहाँ पे लेबर सप्लाई का मतलब सिर्फ वो फैक्ट्री वाली लेबर मत सोच लेना, लेबर सप्लाई का मतलब एम्प्लॉइज हो गए, हर चीज, हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक है उसको उन्होंने क्या बोल रखा है? लेबर सप्लाई। अब बोल रखा है तुम कहां ढूंढोगे, वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड द रिक्विजिट लेबर? अरे इंटरनेट पे जॉब पोस्ट करोगे, अखबार में इश्तिहार दोगे, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाओगे, अरे जाओगे कहां? तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पहले आइडेंटिफाई करने की हमें लेबर मिल कहां सकती है। फिर असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। क्या वैलिडिटी? और वैलिडिटी देखो यहाँ पे जो देयर है ना वर्ड, वो लिखा हुआ है, सोर्सेज के बारे में लिख रखा है। असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, कि कितने वायबल ऑप्शन है, कितने एफिशिएंट ऑप्शन है। पता लगा तुमने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दी कि हाँ भाई जॉब वैकेंसीज आर ओपन और आप आके अप्लाई कर सकते हो, 10 दिन तक कोई एप्लीकेशन ही नहीं आ रही, तो वो वैलिड ऑप्शन नहीं है ना यार। वैलिडिटी देखनी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ज्यादा पैसा तो नहीं लग रहा, मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम रिसोर्सेज में, जो सबसे बेटर, जो सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, जो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, हम तो उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देयर का मतलब है सोर्सेज की वैलिडिटी हमें चेक करनी है। फिर है जी चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज। ठीक है जी, एग्जैक्टली पहले हमने देख लिया लेबर सप्लाई कहां से आती है, फिर उनके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, फिर हम देख लिया किस ऑप्शन पे, किस सोर्स में हमें कितना रिसोर्स हमारा लग रहा है, कितना मैन एफर्ट लग रहा है, कितनी मैन पावर लग रही है, कितना एफर्ट लग रहा है, कितनी कितनी बोल सकते हो पैसा लग रहा है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, वो सब करके हम एक फाइनल सोर्स चूज करेंगे, या मल्टीपल सोर्सेज भी इस केस में हम चूज कर सकते हैं। और लास्ट में इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। अब लास्ट में हमने चूज कर लिया, हाँ सर हमने डिसाइड कर लिया हम प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के लोग हमें चाहिए प्लेसमेंट एजेंसीज के पास ऑलरेडी बड़े सारे रेज्यूमेज, बड़े सारे सीवी पड़े होते हैं, तो वो हमें ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। तो हाँ लास्ट में हम उनको कहेंगे ओके सर वी इनवाइट, हम जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। हाँ हमें इन डेप्थ जरूर समझ आ गया। ठीक है जी, इसी के साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा खत्म होता है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब हम आ गए इंटरनल सोर्सेज। अब हमेशा याद रखना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब हमने यहां बात करी, देख लो इसको एक बार, पहले तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब यार हमने यहाँ पे बात करी कि आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। हमेशा याद रखना सप्लाई के, लेबर सप्लाई के दो मेजर हेड्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, दो मेजर सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल सोर्सेज और सेकंड होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके बारे में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये हमारा डिटेल टॉपिक है। ठीक है जी, अब हमने पढ़ लिया कि भाई सोर्सेज दो तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल सोर्सेज क्या है। अरे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अरे बेसिकली ये बता रहे हैं कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी तुम रिक्रूट कर सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी तुम रिक्रूट कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है तुम्हारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तुमने उसी को ही प्रमोट कर दिया और बोल दिया हाँ जी यार पहले तू क्या था, पहले तू था सेल्समैन था तू पहले, अब तू बन गया सेल्स मैनेजर, तो उसका प्रमोशन हो गया। पहले तू खुद सेल्स करने जाता था, अब तेरे अंदर 4-5 बंदों की टीम हो गया, तू उनको गाइड कर, क्योंकि तेरे पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। नाउ यू गाइड देम एंड टेल देम ओके यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें किसी फील्ड में जाना है, तुम्हें सेल्स पिच कैसे करनी है, तुम्हें किन किन कस्टमर्स के पास जाना है, अरे वहां टाइम इतना खोटी मत कर यार, वहां पे टाइम इतना वेस्ट मत कर। तो अब आप सेल्स मैनेजर बन गए, नाउ यू आर गोइंग टू गाइड। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई जूनियर टीचर किसी स्कूल में सीनियर टीचर बन जाती है, तो वो क्या है, प्रमोशन है। इंटरनली ही हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी निकाली, वैकेंसी सर्च करी, हमें वहां पे उस एरिया में मैन पावर की जरूरत पड़ी, मैन पावर रिक्वायरमेंट पड़ी, और हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उस वैकेंसी को फिल कर दिया। अंदर से ही मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ही प्रमोट हो गए, जो हमारे पास वैकेंसी वेकेंट थी, उसको वैकेंसी थी, जॉब वैकेंसी थी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसने फुलफिल कर दिया। तो यार इंटरनल में अभी हमने बोला ना प्रमोशन,
अब जैसे यार प्रमोशन होता है ना, एक चीज और होती है ट्रांसफर। इंटरनल के दो तरीके होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशंस व्हिच आर डिस्कस बिलो। अब इंटरनल सोर्सेज के दो पार्ट होते हैं, देख लो, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है प्रमोशन। इसको ध्यान से समझते हैं, अच्छा पॉइंट है ये, और आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं नाउ आइडेंटिफाई, ये कौन सा सोर्स है, इंटरनल सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स है, उसका एक्सटेंड वर्जन वो बोल सकते हैं। अब हमने समझ लिया इंटरनल है, इंटरनल के अंदर कौन सा है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा क्या वो प्रमोशन है, क्या वो ट्रांसफर है। ठीक है जी, ठीक है जी, वो ट्रांसफर है या प्रमोशन है, ये हमें बात समझ आ गई है। ऑल राइट, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ internal recruitment namely transfers and promotions which are discussed as below। ठीक है जी, बताओ जी क्या है। सबसे पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर हमेशा वन डिपार्टमेंट टू अनदर होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट होता है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है जी, इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, one department to another or from one shift to another without a substantive change in the responsibility and status of the employees। इसका मतलब ये है, ट्रांसफर का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल कोई सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में काम कर रहा है, उसको बोल दिया हाँ यार अब तू फाइनेंस के फंक्शन में काम कर ले, या तू अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर ले, तो वो क्या है, इट इज एन इंटरनल ट्रांसफर। इंटरनली ही आप एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है जी, विदाउट अ सब्सटैंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी बहुत ही इधर उधर शिफ्ट हो रखा है, और पे जो स्टेटस है, जो एलिजिबिलिटी है, जो प्रोफाइल है, जितना एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है वो उतनी की उतनी है यार, ट्रांसफर में ज्यादा चेंज नहीं होता। बस आप ये मान लो, अगर यार कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, उसको हमने कहा एक फैक्ट्री में कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, उसको हमने कहा ठीक है आप इवनिंग शिफ्ट में आ जाना, तो वो क्या है, ट्रांसफर है, वो प्रमोशन नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट क्या है, ट्रांसफर है। सिमिलरली एक जॉब से अनदर जॉब, अरे यार आज तू क्या कर रहा है, आज तू सेल्स की जॉब कर रहा है, कोई बात नहीं यार, कल ना डेस्क पे बैठ जाइयो। देखो एक जॉब से दूसरी जॉब में चेंज कर दिया, बट उसकी ना कोई सैलरी इंक्रीज करी, ना उसकी कोई प्रोफाइल इंक्रीज करी, ना उसको कोई अलग सा दर्जा दिया गया है, ना उसको ये बोला गया नहीं यार अब आप मैनेजर बन चुके हो, उसके कोई प्रोफाइल में चेंज नहीं है, स्टेटस में चेंज नहीं है, और पैसों में चेंज नहीं है, सैलरी में कोई चेंज नहीं है। फिर हम आ जाते हैं प्रमोशन में। अब प्रमोशन हमेशा बोलते हैं प्रमोट करना। प्रमोशन कहां से आया, प्रमोट करने को आया है। प्रमोट हमेशा नीचे से ऊपर हो रहा होता है। देखो यार इसमें डिमोशन भी होता है, डिमोट भी किया जाता है, डिमोशन भी होता है, और एक होता है प्रमोशन। इसका मतलब यह है, प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पांसिबिलिटीज, facility status and pay। promotion is a vertical shifting of employees। vertical मतलब ये कि ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रमोशन हमेशा वर्टिकल शिफ्टिंग होती है, ट्रांसफर हमेशा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है, इस बात को तुम नोट कर लेना। प्रमोशन में आपकी रिस्पांसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, आपको अच्छा दर्जा भी दे दिया जाता है, आपको अच्छा स्टेटस भी दे दिया जाता है, आपकी हाई रिस्पांसिबिलिटीज हो जाती है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी हो रहा होता है। बस इतना शॉर्ट में याद रखना, तुम्हें याद रहेगा प्रमोशन हमेशा वर्टिकल है जी, ट्रांसफर हमेशा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है जी, ऑल राइट, ऑल राइट। अब हम आते हैं एक्सटर्नल। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको 2 मिनट में समझेंगे फिर खत्म करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं लिए जा रहे। एक इसमें ना फॉर एग्जांपल मैंने जब एक इंटर्नशिप करी थी गोदरेज के अंदर, हमारी समर इंटर्नशिप हुई थी। आई एम परस्यूइंग माय एमबीए राइट नाउ। तो एमबीए में एक कंपलसरी करिकुलम होता है, एमबीए इन इंडिया में यू हैव टू परस्यू 2-3 महीने की इंटर्नशिप, तुम्हें समर इंटर्नशिप बोलते हैं, उसको करनी होती है। तो आई पर्सनली इंटर्न एट गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसमें एक बहुत फेमस टर्म थी आईजेपी, आईजेपी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। कि यार गोदरेज क्या करता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इतने सारे फॉर्म्स खोल देता है, इतने सारे रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज खोल देता है कि उसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंटरनल जॉब पोस्टिंग का मतलब इंटरनली ही वो लोगों को शिफ्ट कर देता है, ये इंटरनली ही लोगों को वो प्रमोट करने लग जाता है, उसको बाहर के बंदे लाने ही नहीं है। एक एम्प्लॉय गोदरेज का इतना ज्यादा लॉयल हो जाता है कि वो आईजीपी जब उसको मिलता है ना, हाँ यार मैं तो आईजीपी कर रहा हूं, मैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा हूं, मैं जीपीएल से जीसीपीएल में जा रहा हूं। जीपीएल मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज, जीसीपीएल मतलब गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये क्या है, जीसीपीएल मतलब जो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट का विंग है उनका, जीपीएल मतलब प्रॉपर्टीज का विंग है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है। गोदरेज एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है। फॉर एग्जांपल एक फार्मिंग बिजनेस है,
एक प्रॉपर्टीज का बिजनेस है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, जो आपके बिस्किट बनाती हैं और जो आपके हैंड वॉश बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस हो गया। रियल एस्टेट बेचती है, ये प्रॉपर्टीज का बिजनेस हो गया। तो प्रॉपर्टीज के बिजनेस से शिफ्ट होकर बोल दिया सर अब आप जीसीपीएल के बिजनेस में चले जाओ, किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और जॉब में या किसी और बिजनेस के सब हेड में उसको भेज दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? आईजेपी बोलेंगे। ये कॉर्पोरेट का टर्म है, आपको कभी ना कभी ये देखने को 100% मिलेगा, इसको बोलते हैं आईजेपी। ठीक है जी, सही जा रहे हैं अभी तक? यस, सही जा रहे हैं। 2 मिनट 10 मिनट का सेशन और रह गया, फिर खत्म करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइड चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अरे जब बाहर से कोई इंसान तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो भैया बूस्ट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक नया जान आ रही है। बोलते हैं ना यार, एक नया वाइब क्रिएट हुआ है, इस बंदे के आने से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हुई है, नहीं यार ये बड़ा नेगेटिव बंदा है, मेरे को उससे बात नहीं करनी। तो ये क्या है? एक नया ब्लड आता है, एक नया ऑरा क्रिएट होता है, एक नया वाइब क्रिएट होती है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वो बोलता है। अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये हम सिर्फ 5 पढ़ने वाले हैं। 5 सोर्सेस क्या है आपके पास? आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलमोस्ट 10 सोर्सेस दे रखे हैं, बट हमें लगा 5 पढ़ने मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। कि भैया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब एक नोटिस लगा दिया बिल बोर्ड पे या नोटिस बोर्ड पे, ऑर्गेनाइजेशन के, एंटरप्राइज के, फर्म के, लगा दिया डायरेक्ट कि हाँ सर हमें रिक्रूट कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसको अप्लाई करना है आ जाओ। अब इस केस में ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, एक सेकेंड, अब इस केस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ा पंगा है। पंगा बताओ क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पंगा है कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं लगने वाला कि यार ये इस कंपनी का रिक्रूटमेंट ऑफर भी खुला है, ये कंपनी रिक्रूट कर रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक ऑप्शन तो जरूर है, बट पंगा है। ठीक है जी। सेकंड है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स और ट्रेड and professional journals is generally used when a wider choice is required. Most of the senior positions of industry as well as commerce are filled by this method. Mostly हम एडवर्टाइज करते हैं, या तो हम इश्तिहार निकाल देते हैं कहां पे? पेपर्स में, या हम बोल देते हैं न्यूज़पेपर्स में। मैं बोल रहा हूं न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइज। सिमिलरली हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि हाँ यार वी आर रिक्रूटिंग, वी आर ओपन, वी आर वांटिंग कि यार हमारे उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अप्लाई करें डिफरेंट डिफरेंट जॉब वैकेंसीज के लिए। आपने देखा होगा कभी ना कभी एडवर्टाइजमेंट जरूर होता है, या अपनी एडवर्टाइजमेंट के एंड में वो लिख देते हैं वी आर हायरिंग। तो वो क्या है? वो है एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स। प्रोफेशनल जर्नल जैसे बीडब्ल्यू वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड करके एक अलग सी यार मैगजीन आती है। सिमिलरली फोर्ब्स की मैगजीन आती है, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट तुम दे सकते हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर है प्लेसमेंट एजेंसीज, बहुत फेमस। प्लेसमेंट एजेंसीज टीयर 3 सिटीज में बहुत फेमस है। प्लेसमेंट एजेंसीज टीयर 3 सिटीज में बहुत ही फेमस प्रोसेस है। इसमें यार तुम मैनेजमेंट कंसल्टेंट और प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाते हो और उनको बोलते हो हमें जरूरत है एम्प्लॉयज की, क्या आपके पास रेज्यूमेज हैं? क्या हमें इस फील्ड के बंदे मिल सकते हैं? उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा डेटा होता है, इतने सारे ऑफर्स होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज का सीवी रखा होता है, वो 100% कुछ ना कुछ आपको रिकमेंड कर देते हैं। अब उनको पैसा कैसा मिलता है? प्लेसमेंट कमेटी को या प्लेसमेंट एजेंसीज को? प्लेसमेंट एजेंसीज को पैसा इसलिए मिल जाता है क्योंकि जिस एम्प्लॉय को वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं और उस एम्प्लॉय को हमने हायर कर लिया, तो उस एम्प्लॉय की फर्स्ट सैलरी प्लेसमेंट एजेंसी को जाती है। वो हम नहीं दे रहे होते, हम तो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो एम्प्लॉय को ही दे रहे हैं, बट एम्प्लॉय खुद ब खुद उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यार, वो प्लेसमेंट एजेंसीज को दे देते हैं। टीयर 3 में, टीयर 2 सिटीज में प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और बहुत अच्छा सोर्स, रिक्रूटमेंट का सोर्स है। ठीक है जी। इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसीज एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू बी डूइंग सब्सटैंटिएटिव वर्क। ओके, प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड अ नेशनवाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। आप बस ये बता दो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, आप बस ये बता दो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए, हाँ मिल जाएंगे। आप बस ये बता दो आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए, यस मिल जाएंगे। आपको कॉल सेंटर्स के लिए लोग चाहिए, यस प्लेसमेंट एजेंसीज आपको दिलवा देगी। ठीक है जी। टाइम बचाने का, थोड़ा कॉस्टली है बट टाइम बचाने का फास्ट और ज्यादा इफेक्टिव मेथड प्लेसमेंट एजेंसीज 100% है। उसमें एम्प्लॉयर का कुछ नहीं जाता, सारा का सारा पैसा देना पड़ता है किसको? एम्प्लॉय को। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2 मिनट का सेशन और रह गया है, लास्ट 2 पॉइंट्स पढ़ लो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। फोर्थ पॉइंट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है? आप जिस भी कॉलेज में जा रहे होंगे 12th के बाद, वहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है आपका। कंपनीज आती हैं, कंपनी आपके पास आती हैं और आपसे कहती है, जैसे केपीएमजी, डेलॉयट,
PwC, ये आप कंपनीज के बारे में पढ़ोगे। सिमिलरली आपके पास और कंपनीज आती है जैसे JSW, ये सारी की सारी कंपनीज आपके पास आती है। BMW भी आती है यार बहुत जगह, BMW आती है, पॉश आती है, मर्सिडीज आती है, ये सारे के सारे कॉलेजेस में आती है रिक्रूट करने के लिए। JPMC हो गई, गोदरेज हो गई, ये सारी कंपनीज आती है टेक्निकल कॉलेजेस में, कॉमर्स कॉलेजेस में, ह्यूमैनिटीज कॉलेजेस में, और आप सबको रिक्रूट करके जाती है। सारा का सारा कैंपस प्लेसमेंट ये है। बच्चों को रिक्रूट करना है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बनते हो तुम जाके, ऑडिटर्स बनते हो, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे KPMG, डेलॉयट। तो डेलॉयट वगैरह क्या करते हैं, ये ऑडिटिंग फर्म है, ये सीएस को उठाती है, सीए एस्पिरेंट्स को उठाती है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ग्रेजुएट्स को उठा रही होती है। तो हाँ यार, ये बहुत अच्छा मेथड है। इट हैज बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि यार तुम्हें एजुकेटेड यूथ मिल रहा है, जवान खून मिल रहा है भैया, तो तुम्हें यार लेना है उनको ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पीक पे बचाने के लिए। और लास्ट है वेब पब्लिशिंग। यार वेब पब्लिशिंग की बहुत सारी ना टूल्स और मेथड्स आ गए हैं। जैसे तुम्हारे पास, तुमने देखा होगा एक वेबसाइट का नाम है इंडीड जॉब्स, INDEED jobs.com। सिमिलरली एक और वेबसाइट का नाम है इंटर्नशाला, जहां पे आप इंटर्नशिप पा सकते हो एज अ स्टूडेंट। इंटर्नशाला, लेट्स इंटर्न, ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया प्लेस है यार। ये किसमें आते हैं, वेब पब्लिशिंग में, कि तुमने किसी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं इंटर्नशाला पे जाऊंगा और मैं कहूंगा मेरे को इंटर्नशिप करवानी है बच्चों से 3 महीने की या 3 वीक्स की, तो मेरी ये प्रोफाइल है, मेरे को ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए। इंटर्नशाला आप तक एज स्टूडेंट्स, इंटर्नशाला स्टूडेंट्स तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, एंड स्टूडेंट्स कैन इवेंचुअली अप्लाई। ये हो गई इंटर्नशिप की बात। तो यार तुम देख रहे हो वो कैसे डिमांड और सप्लाई को मीट कर रहा है, कितना बढ़िया आइडिया है। सिमिलरली अगर तुम बोलो कि इंडीड जॉब्स, वो आपको जॉब्स प्रोवाइड करता है, और भी सारे, जस्ट डायल भी यार आपको जॉब्स प्रोवाइड करने लग गया है। लिंक्डइन एक बहुत पावरफुल टूल है, लिंक्डइन के बारे में जरूर पढ़ना, जिसमें आप जॉब्स दे सकते हो। इनको क्या बोलते हैं, वेब पब्लिशिंग। कंपनीज प्रेफर करते हैं यार, वेब में इतनी बड़ी रीच है, हर यूथ तक वेब का, हर यूथ तक वर्ल्ड वाइड वेब पहुंच रखा है। तुम्हारे मोबाइल में एक हर चीज है, तुम अपने मोबाइल में रेज्यूमे अपलोड करो, फॉरवर्ड करो, अप्लाई कर दिया तुमने जॉब के लिए। इतना हैसल फ्री प्रोसेस है, कुछ ज्यादा वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो इतना भी इंटरव्यू है वो फेस टू फेस, वो सारा का सारा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो तुम्हें जूम कॉल कर रहे हो, तुम्हारा रिक्रूटमेंट डन हो रहा है। तो यार ये वेब पब्लिशिंग का सारा एग्जांपल है। देयर आर सर्टेन वेबसाइट का नाम बता रहे हैं, इंडीड जॉब्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, जैसे jobstreet.com हो गया, जो डेडिकेटेड है, जो इसी पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग। जॉब सीकर्स को कनेक्ट करती है जॉब ओपनिंग से, उसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं वेब पब्लिशिंग, या उसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हाँ ये रिक्रूटमेंट का प्लेटफॉर्म है यार, यहाँ पे आके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब खुली हुई है वो पोस्ट कर सकता है, जॉब सीकर्स वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ naukri.com हो गया, एग्जांपल दे रखा है, naukri.com, jobstreet.com, इंडीड जॉब्स, दे आर वेरी कॉमन विजिटेड। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थोड़ा लंबा चला गया सेशन, बट कोई बात नहीं, हमने काफी फन किया, काफी अच्छे से पढ़ाई करी है यार। मैं आपको पहले बताता हूँ, दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, क्लास 12 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स आर अवेलेबल ऑन लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये हमारी एप्लीकेशन है यार, आप जाके अभी के अभी डाउनलोड कर लो। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल रहे होंगे। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के सारे नोट्स हम पीडीएफ फॉर्मेट में लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे डाल रहे हैं। आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएंगे। हमारा शेड्यूल क्या है, किस किस टाइम हम लाइव आ रहे हैं, उसका सारा का सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स यार 100%, ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। अब बहुत बार होता है हमने स्टाफिंग का पार्ट 3 कर लिया, अरे पार्ट 1 कहां है, पार्ट 2 कहां है। घबराने की भैया जरूरत नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स के जितने भी पार्ट आज तक YouTube पे हुए हैं सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे, आपको वहां पे जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लो। हमें लर्न करो को टैग जरूर करना है यार इंस्टाग्राम पे। वी आर सीकिंग फॉर स्टूडेंट्स, वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स whom we can provide प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट, और उनको हम पूरा का पूरा बोर्ड सेक्शन में गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का लाइव सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, बहुत ही यूजफुल रहा। स्टाफिंग पार्ट 3 हम खत्म कर चुके हैं। स्टाफिंग के पार्ट 4 और पार्ट 5 है, वो हम कल और परसों कर रहे होंगे। हम हर रोज लाइव सेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो और सेशन को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट वन।